हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं लेके आ गया हूँ आपको करीम बाइकर्स। ठीक है ना। अब आपकी बहुत डिमांड थी कि करीम बाइकर्स का इंटरव्यू लेके आओ, करीम बाइकर्स का इंटरव्यू लेके आओ। मेरे साथ हैं ये भाईजान। हेलो कर दो। हाँ जी भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बासिल। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान। ठीक, तो सर ये मुझे बताएंगे कि ये करीम राइडर्स हैं, हाँ जी। तो आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं इधर? मैं सर करीम में तो अभी 1 साल से कर रहा हूँ, वैसे बाइक राइडर में 3 साल से कर रहा हूँ। बाइक राइडर 3 साल। तो सर हमें बताएंगे कि करीम राइडर्स की जॉब पाने के लिए हमें मतलब मेरे व्यूअर्स को क्या करना पड़ेगा? जो भी कोई न्यू बंदा आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर अभी 2 पैकेज चल रहे हैं, या तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से वीज़ा लेके आएंगे, ठीक है, या दूसरा पैकेज ये है कि ये वीज़ा और लाइसेंस दोनों दे रहे हैं, आजकल कुछ कंपनियाँ दे रही हैं। मतलब कितने हज़ार दराम लगेंगे? वो मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ जगह में वो दे रहे हैं। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 11,000 दिरहम ले रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप कोई भी पैकेज जो चूज़ करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप करते हैं आपका, तो आपको कोई भी पैकेज देगा, वो आपको लेके आएगा, आपका लाइसेंस बनवाएगा, पहले आपका वीज़ा देगा। ठीक, तो एक दो कॉन्टैक्ट का नंबर, जैसे फॉर मेरा बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से कोई भी भाई आता है तो साफ सी बात है विजिट वीज़ा में आएगा, टूरिज्म वीज़ा लेकर आता है ना, 1 महीने का 3 महीने का वीज़ा लेकर आता है। तो उसके बाद उसको वीज़ा लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली प्रोसेस उसको कहाँ जाए वो तो बेचारा, क्योंकि देखिए हम लोग दुबई में रहते हैं तो हमें पता है लोकेशन, लेकिन वो तो एकदम अननोन पर्सन है, नहीं जानता दुबई के बारे में। मेरे भाई आप सोशल मीडिया, आप कोई भी जो है ना, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, टिकटॉक है, फेसबुक है, उसके ऊपर आप देखेंगे आपको हज़ारों ऐड मिलेंगी। ठीक है, डिलीवरी सर्विस की। ठीक, उसके आप किसी भी कंपनी को जो है उससे आप उसको अप्रोच कर लें, कोई भी कंपनी है, ठीक है, आप देख लें कोई भी अच्छी कंपनी है। फॉर एग्जांपल करीम में आना है उन्होंने, करीम बाइकर्स की जॉब में आना है तो नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास सिर्फ करीम नहीं होगा, उसके पास तलाबात होगा, उसके पास डिलीवर होगा, नून होगा, करीम होगा। आप जब उससे मिलेंगे, आपकी चॉइस है करीम में जाने की। आप उससे पूछेंगे कि हाँ भाई आपके पास करीम का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसके पास है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, अगर उसके पास नहीं है तो आप किसी दूसरा कॉन्ट्रैक्टर देख लें। आप तलाबाद में जाना चाह रहे हैं तो आप तलाबाद देख लें। तो इसमें मतलब ये जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर का लोकेशन या कुछ नंबर ऐसा है आपके पास? आपके सोशल मीडिया ऐप से आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ कंपनी का अगर आपको जो मेन कंपनी है 4-5 हैं, बड़ी कंपनी है, उनको अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जॉन है, अपलिफ्ट है, ये दो मतलब हाँ, ऐसी एक दो कंपनी अभी तक मुझे पता है, जॉन, अपलिफ्ट और भी हैं। ऐसी मतलब ये 2 बड़ी कंपनियां जो आपने अभी बताई हैं, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा भी 3-4 और भी बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो है। ठीक है, तो मेरा ये 1-2 सवाल हैं, ठीक है ना, ये जो मेरे व्यूअर्स के कमेंट हैं, भाई वीज़ा कहाँ से मिलेगा? कोई अच्छा एजेंसी हो तो बताओ प्लीज़। वीज़ा कहाँ से मिलेगा उनको? ये कॉन्ट्रैक्टर देगा आई थिंक। वीज़ा कॉन्ट्रैक्टर का होगा, डिलीवरी सर्विस की कंपनी होगी उसका, उसी का वो आपका वीज़ा देगा। और ये भी होता है क्या? देखिए साइकिल राइडर की जॉब साइकिल राइडर की जो जॉब है वो सिर्फ तलाबाद दे रही है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि अभी वो उनके पास वैकेंसीज हैं कि नहीं। इसके लिए तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होता। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप डिलीवरी सर्विस वाले के पास जाएंगे, उसको आप बोलेंगे कि भाई आपके पास साइकिल राइडर वाली अगर वैकेंसी तलाबाद की है, तो अगर बोलेगा मेरे पास है तो आपको वीज़ा दे देगा, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसीड होगा, ठीक है, आपका आईडी बन के आएगा तो आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब साइकिल राइडर की जॉब भी ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यही लगवा के देंगे? यही देते हैं, कोई भी जो डिलीवरी जॉब है ये इन्हीं के थ्रू मिलेगी आपको। अच्छा, तो मेरे है ये भाई, मैं विजिट वीज़ा पर दुबई आऊँ तो किस ऑफिस में जाऊँ? बाइक राइडर का वीज़ा लेना है, बताओ भाई प्लीज़। ये जो अभी आपको मैंने कंपनियाँ बताई हैं, जॉन और अपलिफ्ट, हाँ जॉन आपको बताई है, अपलिफ्ट बताई है, इसके साथ और भी बहुत सारी कंपनियाँ, एक फर्स्ट टॉप कंपनी है, फर्स्ट टॉप है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, किसी भी कंपनी को आप अप्रोच करेंगे तो वो आपको जो आगे का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक, तो मेरे ये योगिंदर सिंह, हेलो भाई, कंपनी का एड्रेस बताओ प्लीज़। मैं भी आना चाहता हूँ डिलीवरी जॉब के लिए, लेकिन कैसे आएँ सर प्लीज़ बताएं। ये तो बता ही दिया आई थिंक कैसे आना है, ठीक है ना, विजिट वीज़ा पे आना है। उसके बाद मेरा तो मानना है, देखिए पहले आप सीधा कहीं भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी बैठे हैं तो विजिट वीज़ा पे आते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहले कहीं जॉब करिए, दुबई को पहचानिए। अगर राइडर की जॉब करनी है, 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो लाजम आपको 2 महीना जो है वो आपको देखना चाहिए, कुछ जॉब करें, मतलब कुछ जॉब सर्च करें। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप उधर से किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वीज़ा लेके आएंगे तो फिर आप बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्टर के पास, फिर आप उसी के पास ही जाके वीज़ा लगवाएंगे। आप विजिट पे आए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, हाँ मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, दूसरी अच्छी लग रही है, आप किसी भी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। तो ये MD रिपन जी का एक मेरा क्वेश्चन है। सलाम, नमस्ते सर, मैं 2 महीने पहले अल बरार डिलीवरी सर्विस में जॉब ऑफर लेटर एंड वर्क परमिट मिला, लेकिन वहाँ अभी वीज़ा नहीं आ रहा है। वो लोग कहते हैं गवर्नमेंट अभी वीज़ा अप्रूवल नहीं देता है, तो इस बारे में कुछ बताएं, कह रहे हैं ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। कोरोना की वजह से जो है आउट कंट्री से वीज़ा नहीं भी मिलता है।
कभी कभार ऐसा भी होता है आपको ऑफर लेटर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन अभी जो कोविड की वजह से नहीं वीज़ा नहीं दे रही कुछ कंपनी, या कुछ गवर्नमेंट के रूल हैं वीज़ा नहीं, जो आउट कंट्री बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश पाकिस्तान में है, तो उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर हाल यही है कि आप विजिट पे आ जाएँ। इन कंट्री जो वीज़ा है वो तो आम है, वो तो लग जाता है ईजीली, तो आपको इधर वीज़ा दे देंगे। मेरे शमशाद आलम जी हैं, 1 घंटे पहले उन्होंने मैसेज किया, हेलो सर हेल्प मी, सर ये बताएं बाइक राइडर जॉब में मेडिकल होता है या नहीं? मेडिकल होता है भाई, वीज़ा जब आपका प्रोसीड होगा तो वीज़ा नहीं ये आप ये उनका क्वेश्चन है कि बाइक राइडर की जॉब में जैसे वीज़ा में तो देखिए मेडिकल होता है, ओके, लेकिन राइडर की जॉब मतलब जैसे लाइसेंस लेते हैं उसमें होता है? नहीं, उसमें कुछ मेडिकल नहीं होता, आई टेस्ट वगैरह होता है लाइसेंस अप्लाई करने के टाइम में। उसके बाद जो वैक्सीन है वो तो आपको आप पता है कि हर जगह में अभी ज़रूरी है, और डिलीवरी काम में तो ये टॉप प्रायोरिटी है कि वैक्सीन होनी चाहिए। ठीक, तो मेरा एक मैसेज और था, ये आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। तरुण सिंह नेगी ब्लॉग्स, अल इन में डिलीवरी लाइसेंस का खर्चा कितना होता है सर, ऑर्डर पर कितना मिलता है, कुछ पता है अल इन के बारे में? हाँ, अल इन के बारे में जो दुबई से निस्बत थोड़ा कम है। दुबई में जो अगर आप खुद लाइसेंस ले रहे हैं तो उसमें आपको 5 से 6 हज़ार दिरहम, आपको अपना माइंडसेट रखना चाहिए कि 5 से 6 हज़ार दिरहम मेरे लग जाएंगे अगर आप खुद ही लाइसेंस ले रहे हैं। अगर आपको कंपनी बनवा के दे रही है तो वो जो आपने उनसे पैकेज लिया हुआ है उसी पैकेज के अंदर ही आपको उन्हें लाइसेंस देना है। और अलैन के अंदर जो है वो आपको कंपनी की मर्ज़ी है, वो आपको अलैन के अंदर लाइसेंस दिलवाते हैं, शारजा में दिलवाते हैं, रासल खामा में दिलवाते हैं, वो कंपनी की मर्ज़ी है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किधर से लाइसेंस बनवा के देंगे। ठीक, ये एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है मुझे, कम डिलीवरी का फुल, ये कम डिलीवरी भी चल रही है क्या आजकल? ये कम डिलीवरी सुना है चल रही है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी इसके पास, और इसके कुछ राइडर भी नहीं देखे। क्योंकि देखिए मैंने अभी कम डिलीवरी वाले का मुझे इतने मैसेज आ गए, करीब 100 से ज़्यादा मैसेज आ गए, सर कम डिलीवरी का बनाओ। इसमें एक तो बोला कि इसमें 8,000 दराम महीना कमा रहे हैं बोलो। मैंने कहा देखो भैया 8,000 दराम, मेरे तो संपर्क में नून वाले, तलाबाद वाले, करीम वाले सब हैं, लेकिन मैंने कहा भैया किसी राइडर से पूछ लूँगा। ये कम डिलीवरी सर्विस के बारे में कुछ बताएंगे, क्या है दुबई में अभी इसका? सर इसका अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी तक पूरी तरह लॉन्च भी नहीं हुई है। सिर्फ सुनने की हद तक हमने भी कुछ सुना है 1-2-4 दिन पहले। अभी इसके कुछ ना तो राइडर देखे हैं, ना किसी जगह से ये ऑर्डर उठाते हुए लड़के देखे हैं। जब ऐसा कोई फील्ड में आएंगे फिर उसके बारे में कुछ बात हो सकती है। ठीक, कम डिलीवरी के बारे में मैं भी बताना चाहता हूँ। कम डिलीवरी जहाँ तक मुझे पता है ये भी नई लॉन्च है, और इसके कुछ 1-2 मतलब शॉप्स हैं, ठीक है ना, ये अभी छोटा मोटा कर रही है। तो अभी जैसी अभी मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको आप लोगों को भी बताऊंगा। भाई अगर हम एक और है टोटल सुपर गेमर, भाई अगर हम किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं और लाइसेंस लेना है तो एनओसी लगेगा कि नहीं? नहीं, एनओसी नहीं लगेगा अभी यूई के रूल है उसके मुताबिक अभी आपको लाइसेंस लेने के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं है, कंपनी से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो ये भी हो गया इनका सवाल, आपने मेरे बहुत ज़्यादा सवालों का जवाब दिया, थैंक यू भाई। एक और है भाई, एक सवाल मेरा ये है, ये असफंद अली हैदर जी हैं पाकिस्तान से, कह रहे हैं भाई एक सवाल मेरा ये है, जिसको फिक्स सैलरी है तो क्या उनको भी लाजमी 18 से 20 एक दिन का ऑर्डर पकड़ना पड़ता है या नहीं? मतलब ये है कि अगर ऑर्डर हैं एक दिन में 5-7 टोटल तो फिक्स सैलरी वालों में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, अगर आपको जो कंपनी ने फिक्स सैलरी पे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, क्विकअप है, इस तरह कुछ कंपनियां हैं जो फिक्स पे रखती हैं, या रेस्टोरेंट पे आप किसी पे काम करते हो, तो वो उन पे डिपेंड करता है वो आपको कितने ऑर्डर देते हैं, आपने उनके आवर पूरे करने हैं। ठीक। आपको वो जो 10 आवर आपने उसमें जो आपकी कमिटमेंट है उसी हिसाब से, 10 आवर हैं, 12 आवर है जो आपने ड्यूटी उनको दी हुई है, उसी के हिसाब से आपने आवर पूरे करने हैं। ऑर्डर देना ये कंपनी पे डिपेंड करता है, आपको ड्यूटी आवर पूरे करने हैं। कंपनी ऑर्डर 1 दे या 20 दे, वो आपने आवर के अंदर पूरे करने हैं। सर मुझे चलो मैंने तो और बाइक में पूछा, करीब आपकी सैलरी मतलब कैसी है, फिक्स्ड है या फिर कैसी है? नहीं, कमीशन है। ये कमीशन बेस्ड, तो आपको कितना मिलता है पर डिलीवरी का? सर मिनिमम जो है वो 11 दिरहम है, मैक्सिमम जो करीम के अंदर है वो किलोमीटर के ऊपर भी जाता है। जो कैटेगरी होती है, मुख्तलिफ कैटेगरी हैं जो है करीम के ऑर्डर की, मतलब 4-5 कैटेगरी के ऑर्डर आते हैं, तो हर कैटेगरी के ऑर्डर से हिसाब से फिर उसकी अमाउंट डिफरेंट होती है। और आपका डिस्टेंस कितना होता है इसमें, मतलब राइडिंग का? जो मैंने आपको मिनिमम बताया है 11 दिरहम, उसमें ना मतलब डिस्टेंस मतलब कितना किलोमीटर तक मतलब दूर तक जाना पड़ता है आपको? जैसे ये मैंने अभी आपको इसलिए यही बताया ना कि ये क्रीम का जो है इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के ऑर्डर है। ठीक है। जो फूड के ऑर्डर हैं वो आपको 10-12 किलोमीटर के अंदर भी जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर के अंदर भी ऑर्डर डिलीवर होते हैं। और करीम में ऐसा भी है कि आपको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की भी डिलीवरी आती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो एनीथिंग का ऑर्डर होता है। ठीक है, और जितने आप किलोमीटर जाएंगे उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी भाई। एक ये है
भाई जी, क्या हम हेल्पर की जॉब कर रहे हैं तो लाइसेंस लेने के लिए कंपनी की से एनओसी की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, एनओसी अभी नहीं चाहिए। मतलब वो हेल्प कहीं और हेल्पर की जॉब कर रहे होंगे जगह पे काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है कि आप उसी कंपनी में रह के लाइसेंस ले लें। लाइसेंस लेने के बाद आप वीज़ा चेंज कर लें, हो जाएगा। हैं तो मेरे यही एक सवाल थे। तो आप पाकिस्तान से हैं तो 2 शब्द बाइक राइडरों की जॉब में जो आना चाहते हैं, आप कुछ बोल दीजिए कि जो भी नए बंदे आने वाले हैं, 2 शब्द। भाई यही है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आएंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। आप डायरेक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी भी जगह से आप कोई भी कमिटमेंट करके नहीं आएँ। विज़िट वीज़ा पे आएँ, कंपनी को देखें, 1, 2, 4, 5 कंपनी को देखें, जो आपको अच्छी लगे उसी में जो आप अप्लाई करें आप। ठीक है, तो कुछ मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट लोकेशन मुझे बताएंगे आप? जी, मैं आपको 2-3 कंपनियाँ हैं जिनका जो है लोकेशन बता देता हूँ। एक फर्स्ट स्टाफ कंपनी मैंने आपको बताया, इनका अलकोज में ऑफिस है। डिटेल की लोकेशन अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको व्हाट्सअप दे दूँगा। दूसरा एक आपने अपलिफ्ट बताया, उसका आपको पता होगा, ये देरा में नॉर्थ टावर के अंदर ऑफिस है, के बगल पे। ठीक है, जोन कंपनी है ये भी अलकुज में ही है, डेरा मतलब अलकुज मॉल के अपोजिट साइड है। जी ऐसा ही है। और 1-2 कंपनी है, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको उनकी लोकेशन जो है व्हाट्सएप में दे दूँगा। ठीक है, मैं और सारी डिटेल अपने जो भी है, ठीक है, अपने डिस्कशन में डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारी हेल्प मिली गई होगी, तो बाय कर देंगे मेरे व्यूअर्स को एक बार। ठीक है, देखिए कितने अच्छे इन्होंने इंटरव्यू दिया और मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए बाय।